हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। आप देख सकते हो ये फिलिप्स कंपनी का एक होम थिएटर है और इसका जो प्रॉब्लम है एक्चुअली कोई भी एक टेक्नीशियन ये रिपेयर किया था। तो इसका जो फर्स्ट वाला ये जो यूएसबी पीसीबी है फ्रंट पोजीशन पर वो ख़राब हो गया और इसका आउटपुट आप देख सकते हो और इनपुट भी आप देख सकते हो कितना कनेक्शन है। ठीक है, तो चलिए ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। और ये बैक कवर पहले से ही ओपन है और चूहा से इसका अंदर बहुत कुछ काट दिया और इसी कंडीशन पर वो टेक्नीशियन बहुत कोशिश करने का बाद ये छोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसफार्मर का हालत क्या हो गया। तो ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसफार्मर अभी ओके देखा जाता है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज सभी ठीक ही है। और ये जो हीट सिंक के ऊपर ये अलग सा आईसी है 2030 का, तो ये बेस स्पीकर का ऑडियो आईसी है। ठीक है, इसका अंदर जो ये स्पीकर है बेस वो साउंड देने के लिए आईसी है और अलग अलग देखिए तीनों आईसी हीट सिंक के अंदर है जो अलग अलग छोटा छोटा स्पीकर का साउंड देने के लिए यूज़ होता है। सॉरी। और ये पीसीबी आप देख सकते हो, ये पीसीबी बहुत कुछ जो हाई फाई जो होम थिएटर होता है यहाँ पर इस तरह आईसी पीसीबी देखा जाता है। और जब ये पोजीशन ख़राब हो जाता है तो बहुत ही सर्विस करना टफ हो जाता है। और इसका अंदर जो है अब देख सकते हो, ये जो सामने वाला पीसीबी है यूएसबी पीसीबी जो टोटली रिमोट से ऑपरेटिंग होता है और उसका अंदर पैनल बॉटम भी है, तो वो ख़राब हो गया और इसीलिए ये जो सब कुछ वायर सब ओपन करके वो टेक्नीशियन छोड़ दिया। तो मैं भी इस टाइम सब कुछ चेक करके देखा है और ये आई से भी फॉल्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं ये पीसीबी को ब्लूटूथ कनेक्शन करके देखूँगा और ये आईसी ओके है कि नहीं है ये भी मैं चेक करके देखूँगा और तब मैं ब्लूटूथ कनेक्शन करूँगा। ठीक है, और वो ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे किया जाता है सब कुछ आपको दिखाऊँगा। और ये पीसीबी ओके होगा तो आप आसानी से यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हो। ये आउटपुट पॉइंट है और ये जो आउटपुट पॉइंट ये 5 आउटपुट पॉइंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये पीसीबी को अच्छा करके चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑडियो आईसी है ये सब आउटपुट पॉइंट है, इधर आउटपुट आता है और ये पीछे साइड आउटपुट है। आपको इस तरह एक स्पीकर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, और स्पीकर कनेक्शन करने का बाद आपको सप्लाई दे के, ठीक है, इस तरह एक एक पॉइंट पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। कनेक्शन करने का बाद स्पीकर कनेक्शन करने का बाद आप देख सकते हो मैं एक छोटा सा स्पीकर कनेक्शन किया। ठीक है, जो होम थिएटर का अंदर होता है, तो कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देने का बाद आपको ये जो आईसी है इस तरह आपको टच करके देखना पड़ेगा कि आईसी से ऑडियो आता है कि नहीं। जब ऑडियो आएगा एक हमिंग साउंड ज़रूर मिलेगा। जब ऑडियो आईसी ख़राब होगा और सप्लाई भी नहीं जाएगा तो हमिंग साउंड नहीं देगा। और कौन सा ऑडियो पिन है आप इस तरह टच करके आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह मैं सभी पिन पर टच करके देखा है कि कुछ भी ऑडियो आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इसका वोल्टेज भी ओके है। तो दोस्तों लगता है कि ये साउंड आईसी ख़राब है, तो इसीलिए साउंड आईसी को भी चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली पीसीबी को बहुत कुछ फॉल्ट है, इसीलिए टेक्नीशियन छोड़ दिया। तो चलिए ये मैं सब कुछ रिपेयर करूँगा। ठीक है, रिपेयर करने का बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा। तो कुछ भी ऑडियो यहाँ पर नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा और ऑडियो आईसी लगाने के बाद भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और ये जो अलग अलग पॉइंट है ये पॉइंट से सिग्नल ऑडियो आईसी पर जाता है। ठीक है, और ये पॉइंट पर जो सिग्नल आता है ये जो चिप प्रोसेसर आईसी है, चिप प्रोसेसर आईसी से। और ये प्रोसेसर आईसी ऑपरेट होता है रिमोट से और पैनल से, लेकिन इसका रिमोट भी नहीं है और पैनल भी ख़राब है क्योंकि इसका सामने वाला पोर्शन वो पूरा ख़राब है। और ये जो अलग पॉइंट देखा जाता है यहाँ पर जो अलग अलग ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये ऑडियो आईसी ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये जो अलग अलग जम्पर देखा जाता है ये ऑडियो आईसी पर देता है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा क्योंकि मैं ये पोजीशन में अलग से ऑडियो दे देता हूँ, वो मैं देता हूँ। ठीक है, और लास्ट टाइम आपको पूरा तरह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली कम करते करते आपको पूरा ही ऑडियो का साथ आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, क्लियर कर दूँगा। तो चलिए इसलिए ये जो ऑक्स का पॉइंट है ये आईसी ओके होगा, पीसीबी ओके होगा, तो ये ऑक्स पॉइंट पर ये जो ऑक्स पॉइंट देखा जाता है वहाँ पर ऑडियो सिग्नल आप कनेक्शन कर सकते हो ब्लूटूथ का। ठीक है, तो ये पीसीबी फॉल्ट है, तो इसीलिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑक्स का अंदर में ऑडियो कनेक्शन नहीं देगा, ये आईसी आउट करके मैं कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों इस तरह ये जो पीसीबी है ये पीसीबी ब्लूटूथ कनेक्शन करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा,
एक्चुअली ये जो प्रोसेसर आईसी ये ख़राब है, और ये ख़राब होगा तो तभी आईसी मार्केट पर मिल जाता है जो ये आईसी है। तो जब ये आईसी जो होम थिएटर का ये सामने वाला पोजीशन है, इसका अंदर एक यूएसबी पीसीबी है, इसका अंदर वो कनेक्शन है। तो जब ये पीसीबी ख़राब हो जाएगा तो ये काम पर नहीं आएगा ये आईसी, ठीक है। तो इसी का बाद आपको जो करना पड़ेगा, ये आईसी को आपको आउट करना पड़ेगा। मैं ये आईसी को निकल दिया, और निकलने का बाद मार्केट पर जो छोटा छोटा ब्लूटूथ किट मिलता है, इस तरह आप देख सकते हो ये 2 ब्लूटूथ किट है, ठीक है। तो ये किट मार्केट पर बहुत कम रुपया में मिल जाता है। आप ये ब्लूटूथ किट कनेक्शन कर सकते हो। ये 2 किट है और ये एक सिंगल किट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये जो किट मिलता है यहाँ पर ही प्रिंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट है, अब देखिए मैं क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट है, इधर 3 पॉइंट है और इधर 2 पॉइंट है, और ये साइड प्रिंट है, आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर देखिए 2 सप्लाई पॉइंट है, ये इधर साइड ग्राउंड है, और ये जो सप्लाई वीसीसी पॉइंट ये 5 वोल्ट से ऑन होता है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आपको देना पड़ेगा, और ये ग्राउंड पॉइंट है। और ये जो तीनों पॉइंट है दोनों ऑडियो आउटपुट का, ये आर आउट जो राइट साइड ऑडियो आउट, और ये एल आउट जो लेफ़्ट साइड ऑडियो आउट। और दोस्तों ये मिडिल पिन ये ग्राउंड है, और ये जो मिडिल पिन ग्राउंड और ये जो नेगेटिव, ये दोनों एक ही कनेक्शन है। तो इसीलिए ये ग्राउंड को कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये दोनों ऑडियो आउट आप कनेक्शन करेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पीसीबी है, ये पीसीबी ब्लूटूथ किट में कनेक्शन किया, और इसका अंदर ये एंटेना है जो ब्लूटूथ एंटेना आप देख सकते हो। ये जो छोटा वाला ये ब्लूटूथ एंटेना है, और ये 2 पीसीबी अलग पीसीबी है, इस तरह मार्केट पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए मैं किस तरह कनेक्शन किया, और आप आसानी से इस तरह पीसीबी पर आप ब्लूटूथ कनेक्शन कर सकते हो। तो अब देखिए मैं अभी कनेक्शन किया है। ये जो छोटा सा एक ब्लूटूथ किट है, मैं कनेक्शन किया, आप देख सकते हो। ये जो येलो वाला जो 2 पॉइंट है, मैं ऑडियो कनेक्शन किया ये 2 पॉइंट का साथ। मैं आपको क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो येलो वाला 2 पॉइंट का साथ मैं ऑडियो कनेक्शन किया, और देखिए वीसीसी का साथ मैं रेड वायर कनेक्शन किया, और ग्राउंड का साथ मैं ब्लैक वायर कनेक्शन किया। सिर्फ ये कनेक्शन है। और ये जो पॉइंट जाते हैं, आप देखिए मैं सप्लाई लाइन अभी कनेक्शन नहीं किया, और सिर्फ 2 ऑडियो में कनेक्शन किया। और ये ऑडियो आप कौन पॉइंट पर कनेक्शन कर सकते हो, आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर तीनों जो ऑडियो आईसी है, ये ऑडियो आईसी फर्स्ट ख़राब मिला, और इसी के लिए मैं तीनों ऑडियो आईसी में कनेक्शन न्यू आईसी लगाया। आप देख सकते हैं इसका ये पुराना वाला आईसी है, तीनों ऑडियो आईसी ख़राब था, तो ये आईसी में कनेक्शन किया, ठीक है। ये तीनों पुराना वाला आईसी, और ये जो ऑडियो आईसी है कुछ भी आईसी हो सकता है। ये ऑडियो आईसी का ऊपर जो नंबर है आपको दिखाता हूँ, 2025, ठीक है, 2025 का ये ऑडियो आईसी है। तो यहाँ पर तीनों ऑडियो आईसी कनेक्शन है, और तीनों ऑडियो आईसी से यहाँ पर देखिए 5 आउटपुट है, ठीक है। 5 स्पीकर यहाँ पर ये पॉइंट से बजेगा, ठीक है। तो चलिए ये जो ब्लूटूथ किट, इसका जो 2 ऑडियो मैं कौन पोजीशन पर कनेक्शन किया, तो देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेसर आईसी पर सिग्नल इन होता है ये साइड से, ये प्रोसेसर आईसी पर सिग्नल इन होता है ये आईसी ये पॉइंट से, और ये आईसी पर सिग्नल इन होने का बाद जब आप रिमोट से ऑपरेट करेगा तो रिमोट से वो ऑक्स मोड पर चला जाएगा, एफएम मोड पर चला जाएगा, और यूएसबी मोड पर चला जाएगा। लेकिन इसका जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये जो सिस्टम ये पूरा बंद हो गया, ख़राब हो गया। तो इसीलिए ये पोजीशन को मैं आउट कर दिया, और ये आईसी से जिस पिन से ऑडियो आउटपुट होता है, देखिए ये जो अलग अलग पिन है, ये पॉइंट से ऑडियो आउटपुट होने का बाद ये जो अलग अलग पॉइंट होता है यहाँ पर ऑडियो आता है, और इसी का बाद ये पीए पर रेजिस्टेंस एक सीरीज कनेक्शन है, और ये पॉइंट से ये जो लाइन जाता है, ये सब लाइन ये पॉइंट पर आता है, ठीक है दोस्तों। जब ये पॉइंट पर सिग्नल आएगा, और ये पॉइंट पर एक 2 3 4 और 5 ट्रांजिस्टर है, ठीक है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर। तो अधिकतर ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाता है, और ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने का बाद भी ऑडियो नहीं आता है।
तो देख सकते हो ये, इसीलिए मैं ये जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को मैं निकल दिया। तो ये ट्रांजिस्टर निकल देने का बाद ऑडियो क्लियर आ जाता है। तो इसीलिए अब देख सकते हो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है यह से एक जम्पर है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है यह से एक जम्पर है, और ये सेम 1 2 3 4 ये पांचों कनेक्शन है, पांचों लाइन जो पांचों आउटपुट देता है ये पॉइंट पर, ठीक है। और ये पांचों ऑडियो लाइन से ये जो तीनों ऑडियो ऐसे यहाँ पर कनेक्शन आता है। अब देखिए, अब अच्छा करके देखेगा तो देखिए ये जो जम्पर है, ये जम्पर लाइन से बीच में एक पीएफ है, और ये जो लाइन जाता है देखिए ये मिडिल पिन पर, आईसी का मिडिल पिन पर ऑडियो आता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह ये सेम ये जो लाइन जाता है बीच में जम्पर है और बीच में एक क्या पीएफ है, और पीएफ के बाद ये आईसी का मिडिल पिन पर ऑडियो आता है, ठीक है। और सेम तरह ये जो आईसी देखिए, ये आईसी के ये मिडिल पिन पर ऑडियो आता है। तो ये सभी मिडिल पिन पर ये आईसी का इधर आता है सिग्नल, और आने का बाद ये ऑडियो आउटपुट देता है। तो इसीलिए आप ये जो ऑडियो सिग्नल, दोनों सिग्नल में कनेक्शन किया, आप ये जो जम्पर है, जम्पर को ओपन करके ये पिन पर कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये जो अलग अलग पिन है ये पिन पर कनेक्शन कर सकते हो, और ये पिन पर कनेक्शन करने के बाद जो होता है, इसका जो ऑडियो साउंड बहुत जोर आता है और हमिंग साउंड भी आता है, क्लियर नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो बीच में जो अलग अलग रेजिस्टेंस, ये जो पीएफ है, इसका पहले आप ये ऑडियो कनेक्शन करेगा तो ऑडियो बहुत ही क्लियर आता है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइन जाता है, देखिए ये जो लाइन जाता है, ये लाइन सब ये पीएफ का पास आ गया, और इसका पहले मैं ये सब जॉइन कर दिया, ये एक सिग्नल है, और ये सिग्नल लाइन का साथ ये मैं शॉर्टिंग कर दिया, 1 2 3 4, और ये पांचों पॉइंट है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ये जो पांचों पॉइंट ये अलग अलग पीएफ से सिग्नल आउटपुट होने के बाद इधर आता है, और ये आईसी के पास आता है। तो इस तरह मैं कनेक्शन किया। और ये जो अलग से एक ऑडियो है, ये सिर्फ ये ऑडियो में बेस पर मैं कनेक्शन किया, कि होम थिएटर के अंदर जो बड़ा वाला स्पीकर देखा जाता है, बेस स्पीकर, ये जो बड़ा वाला बेस स्पीकर है, ये इसका ऑडियो ऐसी अलग है। तो देखिए ये पॉइंट पर मैं जो कनेक्शन किया, ये जो सिग्नल जाता है देखिए ये लाइन का थ्रू, देखिए ये एक छोटा सा एक बेस आईसी है, ठीक है, यहाँ पर आता है। और ये आईसी बेस को जो वो हाई सिग्नल को हाई करने का बाद, ये जो अलग से ऑडियो आईसी है, ये 20-30 का आईसी हो सकता है, 20-50 का आईसी हो सकता है। तो ये ऑडियो आईसी पर आता है, और ये ऑडियो आईसी पर आने के बाद ये 2 पॉइंट से जो बेस स्पीकर होता है वहाँ पर साउंड आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसका साउंड सप्लाई भी अलग है। तो सब कुछ ये ऑडियो चेक करने का पहले इसका सब कुछ सप्लाई आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका सप्लाई अभी कनेक्शन नहीं किया, और ये सप्लाई आप कौन पॉइंट से देगा। तो ये सब पीसीबी का अंदर एक 5 वोल्ट रेगुलेटर देखा जाता है। तो यहाँ पर एक 5 वोल्ट रेगुलेटर है जो 7805 का, ठीक है। तो ये 7805 से 5 वोल्ट आउटपुट ले सकते हो। और ये 7805 पीसीबी के अंदर नहीं मिलेगा तो ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, ये फिल्टर कैपेसिटर से मेन सप्लाई लेके एक 7805 कनेक्शन करेगा तो आप 5 वोल्ट सप्लाई ले सकते हो। तो आप देखिए, मैं आपको पीसीबी को उल्टा करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो 7805 का ऑडियो आईसी है, सॉरी जो रेगुलेटर आईसी है, ये आईसी से मैं 5 वोल्ट कनेक्शन करूँगा, ठीक है। और कुछ भी ये ट्रांसफार्मर हो सकता है, 12012 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों वायर कनेक्शन है, ये 12012 का, और एक 8 वोल्ट का सप्लाई है, और ये अलग एक 10 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। और ये जो 10 वोल्ट का एक सप्लाई, ये जो तीनों आईसी को ये ऑन करता है, और ये जो 8 वोल्ट का सप्लाई ये रेगुलेटर आईसी को सप्लाई देता है, और ये 12012 जो ऑडियो सप्लाई होता है, ये जो बेस आईसी होता है, ये आईसी को सप्लाई देता है, ठीक है। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके ही दिखाता हूँ कि देखिए इसका कनेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया। जब ऑडियो क्लियर नहीं आएगा तो इसी टाइम ये पीसीबी के अंदर जो फॉल्ट देखा जाता है, आपको फर्स्ट बात था यहाँ पर जो तीनों ये जो अलग अलग ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को आप ओपन कर दीजिए। सिग्नल लाइन के अंदर ये ट्रांजिस्टर देखा जाता है, जिस तरह मैं ये ओपन किया, ये ओपन करने के बाद साउंड बहुत क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये जो पूरा कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद आपको सप्लाई दे के दिखाऊँगा कि ये 7805 के मिडिल पिन ये नेगेटिव है, और एक पिन पर कुछ भी सप्लाई
8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 25 वोल्ट भी सप्लाई इनपुट हो सकता है, लेकिन ये रेगुलेटर आईसी का जो सिस्टम होता है इसका आउटपुट ये पॉइंट से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ठीक है, ये पॉइंट पर 5 वोल्ट सप्लाई दे के आपको पूरा कनेक्शन और सप्लाई दे के आपको दिखाऊंगा। उसका पहले आपको जो दिखाऊंगा कि देखिए ये ऑडियो आईसी जब ओके होगा तब किस तरह टेस्ट करेगा। देखिए मैं एक स्पीकर में कनेक्शन कर देता हूँ कुछ भी पॉइंट पर, और ये मैं एक छोटा सा स्पीकर रखा है और आपको सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए ये ऑडियो आईसी कैसे टेस्ट करे। तो मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई तो दे दिया। जब ऑडियो आईसी ओके होगा तो इस तरह आईसी का ऊपर टच करेगा तो जरूर एक हमिंग साउंड आएगा। देखिए मैं इस तरह जब टच करता हूँ ये आईसी पर एक हमिंग साउंड आ जाता है इस तरह। तो ये आईसी का कौन सा ऑडियो पिन है आप इस तरह एक एक पिन टच करके देख सकते हो इस तरह। देखिए जब मैं ये पिन पर टच करता हूँ देखिए एक ऑडियो हमिंग साउंड आता है। इस तरह जब साउंड आएगा तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये ऑडियो आईसी ओके है। तो फर्स्ट मैं इस तरह टेस्ट किया कि इसका ऑडियो कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए मैं ये सब आईसी चेंज किया। ठीक है, और जब ये ऑडियो आईसी ओके होगा तो आप ये मेन पिन पर भी ऑडियो कनेक्शन कर सकते हो। ये जो ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, तो ये जो लाइन जाता है ये बीच में पीएफ है, यहाँ पर ऑडियो है और यहाँ पर ऑडियो है। ठीक है, और यहाँ पर जो जम्पर आपको फास्ट दिखाया देखिए यहाँ पर भी ऑडियो है। तो इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो लाइन जाता है इधर मैं अलग अलग कनेक्शन किया। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये इस तरह मैं चेक किया कौन सा पॉइंट पर ऑडियो वो आता है। तो जिस पॉइंट पर टच करने के बाद ऑडियो आएगा तो वही पॉइंट पर आपको ये सिग्नल इन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये अलग अलग जो ऑडियो पीएफ का पहले जो पिन है यहाँ पर मैं इस तरह कनेक्शन किया। ठीक है, तो ये जो आईसी का ऑडियो पिन ये है, तो ये पॉइंट से आउटपुट होता है। तो अलग से ऑडियो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर कनेक्शन दे देता हूँ और इसका जो ऑडियो पिन आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आईसी का ऑडियो इन पिन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह आपको इसका जो ऑडियो लाइन देखिए ये पॉइंट है और ये जो लाइन जाता है इस तरफ देखिए ये पॉइंट है। इस तरह ऑडियो हमिंग आएगा। तो इस तरह आपको चेक करके और उसका पहले जो पीएफ देखा जाता है उसी पॉइंट पर आपको ऑडियो कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह देख के कनेक्शन किया। ठीक है, तो चलिए मैं ये दो जो सप्लाई ओपन करके रखा है, सप्लाई कनेक्शन करने के बाद और कुछ भी कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं होगा, इसका ब्लूटूथ कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो ऑडियो कनेक्शन मैं पहले से ही करके रखा है और ये जो सप्लाई मैं दे दिया। सप्लाई देने के बाद जब यहाँ पर सप्लाई देगा तो इसका अंदर ब्लूटूथ का जो ऑडियो साउंड वो आ जाएगा। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ और सप्लाई भी दे देता हूँ। देखिए मैं जब सप्लाई दे दिया टिंग टंग साउंड वो आ गया। दोबारा मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। देखिए इस तरह ये साउंड आ जाता है। और मैं फ़ोन से ही कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अलग फ़ोन लेके आपको एक बार इसका प्ले करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है।